Good morning students. Welcome back to social science class. आज हमारा जो चैप्टर है रिवीजन का वो है चैप्टर सेकंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में आपने पिछले जो रिवाइज किया चैप्टर 1 रिसोर्सेज पढ़ा है उसके बारे में, उसमें यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे लैंड, सॉइल एंड वाटर। ठीक है। आपको पता है कि अर्थ जो है हमारा यूनिक प्लैनेट है। क्यों यूनिक प्लैनेट है? क्योंकि यहाँ लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है। किसके कारण? क्योंकि यहाँ पर जो है 4 स्फीयर्स हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। अर्थ is divided into 2 parts, that is land and water. Land covers about 30% of the total surface area of the earth and water about 70% of the earth of its total surface. उसके बारे है लैंड सोर्सेज। हमारी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है? लैंड के ऊपर। ठीक है। तो लैंड जो है इन शॉर्ट हमारी जो एक्टिविटीज फूड, शेल्टर, क्लोथिंग की वो सारी लैंड पर होती है। लैंड लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ loose surface material called soil. Soil is a combination of organic and inorganic matter. Organic component में क्या आएगा? Dead decomposed parts of animals and plants is known as humus. Inorganic component is formed by rock particles and minerals such as lime, iron, etc. सॉइल फॉर्मेशन कैसे बनती है? ये कॉन्टिन्यूड प्रोसेस है, वेदरिंग प्रोसेस है। इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर एंड एयर विच ऑक्यूपाइड इट्स पोर स्पेसिस। हमारी जो 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो प्लेन एरिया में रहती है ऑफ द एल्वियल सोइल्स एंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। इन कंट्रास्ट जो लेस पॉपुलेशन है वो कहाँ होती है? हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट्स एंड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन्स वेयर स्लोप्स आर स्टीप। टेम्परेचर इज ईदर टू हॉट और टू कोल्ड, soils are thin and infertile. These areas are inhabited by people who are engaged in hunting, gathering, fishing and shifting agriculture. उसके बाद है आपका लैंड यूज पैटर्न। ठीक है। आफ्टर दैट सोइल रिसोर्सेज। सोइल रिसोर्सेज में क्या है कि जो अर्थ का लैंड सरफेस कवर्ड है लार्ज पार्ट से वो क्या है? सोइल। सोइल इज़ ऑफ इमेंस वैल्यू टू द फार्मर्स, क्योंकि फार्मर्स के लिए बहुत वैल्यू, क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कहाँ होगी? हाँ, सोइल के ऊपर होती है। अगर फर्टाइल सोइल होगी तो प्रोडक्शन क्या होगा? अच्छा होगा। अगर फर्टाइल सोइल नहीं होगी तो प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा। एनिमल्स भी क्या है? इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए सोइल के ऊपर, क्योंकि सोइल ही उनको क्या देते हैं? न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स देते हैं, उनको शेल्टर देते हैं। सोइल जो है ब्रिक्स एंड पोट्री के लिए भी क्या है? यूज़ की जाती है। सोइल फॉर्मेशन कैसे होती है? 5 फैक्टर्स हैं, पेरेंट रॉक, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, वेजिटेशन कवर, टाइम। सॉइल एरोजन क्या है? सॉइल एरोजन जब सॉइल की ऊपर की लेयर, टॉप लेयर जो होती है वो क्या होती है? रिमूव्ड हो जाती है बाय नेचुरल एजेंट्स सच एज वाटर, विंड, ग्लेशियर एंड बाय मैनकाइंड अनवाइज एक्शंस सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एंड माइनिंग। ठीक है। उससे क्या होता है? सॉइल एरोजन। तो सॉइल कंजर्वेशन करनी चाहिए हमें, जिससे जो है हमारी सॉइल जो है फर्टाइल रहे और एरोजन कम हो। तो ये जो है आपके मेथड दिए हुए हैं, वेरियस मेथड्स आर गिवन इन योर बुक, तो उसको आपको करना है।
उसके बाद टेरेस फार्मिंग क्या होती है, कॉन्टूर फ्लोइंग क्या होती है, ये दे रखा है आपको। उसके बाद आते हैं वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्स क्या है, प्रीशियस रिसोर्स है। इसको हम अर्थ को वाटरी प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा अर्थ का नियरली 70% अर्थ सरफेस है वो किससे कवर्ड है, वाटर से। अबाउट 97% ऑफ द अर्थ टोटल वाटर इज प्रेजेंट इन द ओशंस एंड सीज। दिस इज लाइन वाटर विच स्पोर्ट्स इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटीज और मैराइन लाइफ। ये स्लाइन वाटर होता है और क्या होता है, इसमें मैराइन लाइफ जो है वो उसको सपोर्ट करता है ये पानी, बट इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और फॉर वाटरिंग क्रॉप्स। द रिमेनिंग 3% इज फ्रेश वाटर which is found on the earth which are payable। मेन सोर्स क्या है फ्रेश वाटर का, वो क्या है, रेनफॉल। और इसमें आपका जो है रिसाइकल दिया हुआ है, वाटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल जो दे रखा है आपको। उसके बाद आपको जो कर रखा है एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल, एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। उसके बाद जो है पॉल्यूशन ऑफ वाटर, कि जो वाटर की क्वालिटी है वो क्या है, इफ़ेक्ट हो रही है अर्बन वेस्ट के कारण, इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण। और पोल्यूटेड वाटर से क्या होता है, कई डिजीज़ होते हैं। उसके बाद जो है इसलिए ज़रूरत है कि जो रिवर्स को, पानी को साफ़ करने के लिए सीरियस जो है एफर्ट्स किए जाने चाहिए। आफ्टर दैट आपका मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट दे रखा है। मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या होता है कि ये सीरीज़ एक डैम या सीरीज़ ऑफ डैम्स जो किसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, रिवर के ऊपर। किस पर्पज़ के लिए, इरिगेशन, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अफॉरेस्टेशन, फ्लड कंट्रोल, नेविगेशन। उसके बाद जो है कई एनवायरमेंटलिस्ट जो इन्होंने बोला है कि इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट से, डिसएडवांटेजेस, एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट होती है, सोइल इरोजन होता है, पॉपुलेशन गेट डिस्प्लेस की जाती है, रिवर वाटर जो है डाइवर्टेड होता है, फॉरेस्ट जो है सबमर्ज किए जाते हैं, पानी आ जाता है वहाँ पर उनको काट कर। तो इस तरह से कई जो है डिसएडवांटेजेस बताए हैं। हम वाटर को, हमारे पास पानी पीने का बहुत कम है, वाटर कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो ये मेथड्स आपको बुक में दिए गए हैं। NE5 पढ़ने सभी हैं, लेकिन NE5 जो है आपको लर्न करने हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकता है। उसके बाद जो है आपकी आती है एक्सरसाइज। क्लियर, जो आप पहले तो कर चुके हैं, जो है व्हाट्सएप पे आपने किया था, ऐप में नहीं किया था। तो ये जो है आपका पार्ट शुरू करते हैं। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, विच टाइप ऑफ एरोजन लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन, यानी कि इनमें डेजर्ट एरिया में कौन सा एरोजन होता है। तो सोयल एरोजन, ये तो सोयल एरोजन के अंडर ही आएगा। वाटर एरोजन नहीं होता, वेव एरोजन नहीं होता। यहाँ क्या होता है, विंड एरोजन, क्योंकि डेजर्ट के अंदर क्या होता है, हवाएं चलती हैं, तो विंड एरोजन यहाँ पर होता है। सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर रीस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी। इनमें से बताना है कि सॉइल को दोबारा से फर्टाइल सॉइल रिस्टोर करने के लिए कौन सा सुटेबल है फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग नहीं, कॉन्ट्योर भी नहीं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर अलोंग द हिल स्लोप्स नहीं, ये आ जाएगा रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, जब भी फर्टिलिटी सॉइल की ख़त्म हो जाती है तो दूसरी क्रॉप रोटेट करना क्रॉप्स को, तो उससे उसकी फर्टिलिटी जो है रिस्टोर की जा सकती है। सेम फसल ना करके दूसरी फसल। आगे देखिए नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। इनमें से कौन सा मल्टी रिवर प्रोजेक्ट के फेवर में नहीं है। देखिए, कंट्रोल फ्लड करता है, फ्लड को कंट्रोल करता है,
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए भी ये पर्पज़ को सोल्व करता है। ये जो है क्या फेवर में नहीं है, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, क्योंकि वहाँ से अगर डैम बनाया जाएगा तो वहाँ से जो पास के लोगों को क्या किया जाएगा, वहाँ से हटाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है फेवर में नहीं है। आगे देखिए नंबर 4, नंबर 4 देखिए, मेंटेनेंस ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स इज एसेंशियल फॉर। लेक्स और पॉन्ड्स की जो मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इंक्रीजिंग सरफेस वाटर रन ऑफ, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर नहीं, इंक्रीजिंग ऑफ वाटर लेवल। जो नीचे का पानी है बेटा, सरफेस के नीचे का, वो क्या है, उससे अगर मेंटेन रखेंगे तो नीचे का जो पानी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जिससे यानी कि हम लोग जो है नलके लगाते हैं और समर्सिबल लगाते हैं, नीचे से जो पानी आता है तो वो जो नीचे का पानी जो है वो जो है इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो मेंटेनेंस ज़रूरी है लेक्स एंड पॉन्ड्स की। आगे देखिए नंबर 5, विच फैक्टर इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन राजस्थान। कौन सा जो है राजस्थान में फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जिससे वहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन क्या होती है, क्विक होती है, जल्दी होती है। ये जो आएगा आपका पार्ट सी, एक्सट्रीम डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर। राजस्थान के अंदर क्या होता है, सुबह क्या होती है, बहुत ज़्यादा रेत जो है ठंडी हो जाती, रेत जो है गर्म हो जाती है, और रात को क्या होती है, रेत जल्दी से ठंडी हो जाती है। तो उसमें क्या हो जाता है, डे और नाइट का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिफ़र हो जाता है। ठीक है, ये थे आपका टिक मार्क। आगे चलिए ऑप्शन फिलअप्स लेते हैं हम। नंबर 1, अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू डैश एंड डैश जोन्स। 2 जोन्स में डिवाइडेड है हमारा, लैंड एंड वाटर जोन। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, लैंड एंड वाटर जोन। इसमें जो है आपका फर्स्ट पेज पे ही है, यस, 2 लैंड एंड वाटर जोन। ठीक है, आगे देखते हैं। वैसे जोन तो हेमिस्फेयर और इसमें जो है आ जाएगा आपका नदर्न हेमिस्फेयर और जो सदर्न हेमिस्फेयर, लेकिन इसमें जो है लैंड एंड वाटर। आगे देखिए 2 पार्ट, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस -% ऑफ द लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक, अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल बैलेंस जब हम देखते हैं तो हमारे जो लैंड का जितना एरिया होता है तो उसका 33% क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट का होना चाहिए। ठीक है, तो ये आएगा 33%। आगे देखिए, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉमनली नोन एज अफॉरेस्टेशन। ठीक है, प्लांट ट्रीज को उगाना तो क्या बोलते हैं इसको, अफॉरेस्टेशन। नंबर 4 देखिए, द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज रेन वाटर। आप पढ़ चुके हैं, पानी की जो है फ्रेश वाटर कौन सा होता है, रेन वाटर। आगे देखिए, अर्थ इज नोन एज डैश प्लैनेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट। अर्थ को हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट भी बोल देते हैं, क्योंकि ऊपर से स्काई से देखने से क्या लगता है, ब्लू दिखता है। या वाटरी प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि अर्थ के ऊपर पानी क्या है, बहुत ज़्यादा है, 70%। ठीक है, क्लियर। ये थे आपके फिलअप्स। अब हम चलते हैं टेक्निकल टर्म के ऊपर। इट इज़ फॉर्म्ड बाय डीकम्पोज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस।
ठीक है। आपने सोइल का किया था, सोइल फॉर्मेशन, सोइल कंपोनेंट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट वो किससे बनता है, डिकम्पोज ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट इज़ कॉल्ड ह्यूमस विच इज़ फर्टाइल फॉर सोइल। सेकंड देखिए, द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच द सोइल इज़ फॉर्म्ड। ओरिजिनल रॉक जो है किससे बनती है, पेरेंट रॉक से। एग्जाम्पल भी है आपका, जो ब्लैक सॉइल किससे बनेगी, लावा से। तो ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच द सॉइल इज़ फॉर्म्ड, पेरेंट रॉक। नंबर 3, इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग कॉन्टिन्यूड वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक्स। रॉक्स के ऊपर वेदरिंग प्रोसेस से जो बनते हैं, जो वो क्या होती है, सोइल। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग कॉन्टिन्यूड वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक्स। वेदरिंग प्रोसेस चलता रहता है, जैसे एजेंट्स होते हैं, वाटर, विंड। ठीक है, ये आपने किया है इसके अंदर कि हमारी जो है सोइल फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, ये आप चैप्टर आपको पूरा रीड करना है, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पहले भेजी हुई है हमने वीडियोस। अगर कुछ समझ में ना आए तो बच्चे वीडियो देखनी है आपको, ठीक है, दोबारा से। और कुछ भी अगर आपकी क्वेरीज है तो मेरे से पूछिएगा। आगे चलते हैं हम, जो है नंबर 4, अ प्रोजेक्ट विच सर्व्स वेरियस पर्पजेज एट द सेम टाइम। वो क्या है, मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट। बहुत सारे पर्पजेज को सोल्व करता है, इरिगेशन है, नेविगेशन है, फ्लड कंट्रोल है। तो बहुत सारे जो है पर्पजेज को सोल्व करता है मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट। 5 देखिए, द प्रोसेस इन विच द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड बाय द नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। वो क्या आता है, जो नेचुरल जो एजेंट्स होते हैं, वाटर, विंड, अभी आपको मैंने करवाया था, और अनवाइज ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा क्या होता है, जब ऊपर की टॉप लेयर जो है सोइल की, वो क्या होती है, रिमूव हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, सोइल एरोजन। ठीक है, सोइल एरोजन। ये है आपका चैप्टर नंबर, ये पेज नंबर 11 पे। ठीक है, तो ये जो था आपके एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की, सेकंड की। और सेकंड चैप्टर का मैंने बता दिया है कि आपको इन शॉर्ट में अब आपने क्या करना है, इस चैप्टर को आपने फर्स्ट होप आपने रिवाइज कर लिया होगा। जो भी इसके अंदर डू यू नो है बेटा, जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं शॉर्ट टाइप, क्योंकि आपके जो यूटी है वो क्या आएंगे, एमसीक्यू में आएंगे। और आपके इसके बाद सब्जेक्टिव पेपर भी होने वाला है। तो अभी से आपने क्या करना है, इनको थोरली पढ़ना है, इन चैप्टर्स को। ठीक है, आपके पास गोल्डन चांस है, क्योंकि जो ये चैप्टर आपके यूटी में आएंगे बाद में रिवाइज नहीं हो पाएंगे। तो चैप्टर को थोरली रीड कीजिए आप। अगर किसी की कोई भी क्वेरीज है तो बेटा मेरे को फ़ोन कर सकते हो आप। ठीक है, यस, ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।